सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और धारा 370। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए क्यों ज़रूरी थी, इसी विषय पर आपको अवगत कराना चाहते हैं। दर्शकों, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 को भी लिखा था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दूरदर्शी थे। उनको मालूम था जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत की जन्नत कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत की जन्नत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की प्रकृति शुद्ध है और वहाँ का वातावरण शुद्ध है। वहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर खनिज पदार्थ भी बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 लगाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले समय में अगर धारा 370 नहीं लगाई तो वहाँ पर पूंजीपतियों के द्वारा वहाँ पर होटल, उद्योग, फैक्ट्रियाँ और रेस्टोरेंट ऐसी चीज़ें वहाँ पे खोली जाएंगी। वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित किया जाएगा, वहाँ की खनिज पदार्थों पर अटैक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों को काट के और वहाँ पे पेड़ों को काट कर मैदान बनाए जाएंगे और वहाँ पे तरह तरह की उद्योग और होटल और रेस्टोरेंट लगाए जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे, क्योंकि जो भारत देश के अंदर जो पूंजीपति हैं वो लोग मानेंगे नहीं, उन्हें केवल पैसे कमाने से मतलब है। उनको किसी भी तरह से नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे नेचर दूषित हो या पर्यावरण दूषित हो या नदियाँ वहाँ की दूषित हों। वहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ काटे जाएंगे, जिससे कि मैदान बनाया जाएगा। लेकिन बाबा साहब इसी के कारण से वहाँ पर धारा 370 लगाई गई थी, जिसके कारण वहाँ का वातावरण आज भी शुद्ध है। लेकिन धारा 370 हटाने के बाद में वहाँ पर जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा वहाँ पर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, मोदी जी के समर्थकों के द्वारा वहाँ ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और वहाँ पर होटल, उद्योग और रेस्टोरेंट और वहाँ के पहाड़ों को काट कर मैदान बनाया जा रहा है, वहाँ के पेड़ों को काट कर मैदान बनाया जा रहा है और ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई हैं वहाँ, लेकिन 370 हटने के बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित दुखी हैं, वो अपने घर पर नहीं जा पा रहे हैं। उनको बसाने की जगह प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर अपने समर्थकों को होटल, रेस्टोरेंट या अन्य घूमने की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर पैसा कमाएंगे। जिस प्रकार से अंबानी जी के द्वारा वहाँ पर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं वहाँ होटलों के लिए और वहाँ पर पहाड़ काट कर वहाँ पर मैदान बनाए जाएंगे। और जिस प्रकार से 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर बहुत ही दूषित होता जाएगा। वहाँ पर तरह तरह के उद्योग लगाए जाएंगे, वहाँ पर होटल बनाई जाएंगी, वहाँ पर पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर का नेचर भी ख़राब होता जाएगा। इसी कारण से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने धारा 370 लगाई थी कि वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वही वहाँ पर कारोबार कर सकें, वहीं धीरे धीरे करके अपनी ज़मीन या कुछ भी व्यापार करना चाहें तो हल्का फुल्का सा करते रहें और उनका नेचर बचा रहेगा। तो दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में वहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसी भी आम आदमी ने ज़मीन नहीं खरीदी, बल्कि पूंजीपतियों के द्वारा वहाँ पर ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और वहाँ पर पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की प्रकृति ख़राब होती जा रही है और आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष पर भी असर डालेगी। और दर्शकों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अयोध्या में जिस प्रकार से बाहर के लोग आकर, पूंजीपति आकर वहाँ पर होटल बना रहे हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बना रहे हैं, वहाँ ठहरने की जगह बना रहे हैं और गरीबों की ज़मीनें सस्ते रेटों में खरीद कर महंगे महंगे होटल बना रहे हैं और इसी के कारण अयोध्या में भी ज़मीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि वो ज़मीनें नहीं खरीद पा रहे हैं। बाहर के व्यापारी आकर, पूंजीपति आकर 10 लाख की चीज़ को 50 लाख में खरीद रहे हैं और वो लोग व्यापार करेंगे और अयोध्या के जो जनता है ज़मीन खरीदने में असफल रहेंगी और वो बेचारे गरीब ही होते जाएंगे। यही कारण रहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 इसीलिए लगाई गई थी कि जिसके कारण पूंजीपतियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा वहाँ पर
वहाँ की प्रकृति से कोई छेड़छाड़ ना कर सके, वहाँ अपने पैसे कमाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग वगैरह ना लगा सकें और हमारे भारत देश का जो जम्मू कश्मीर है जिसे जन्नत कहते हैं और उसका नेचर बना रहे, जिसके कारण हमारा देश भी फल फूल सके। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा वहाँ पर धारा 370 लगाई गई थी, जिसके कारण वहाँ का नेचर और प्रकृति खराब ना हो सके और उसका वातावरण, वहाँ का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहे। तो दर्शकों, आज की आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले किसी विषय पर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।